हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच क्या बातें हो रही हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या राय रखते हैं। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर रेजोनेट हो जाती है तो रीडिंग आपके लिए, बाकी तो आप किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। इतने सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनकी एनर्जी आती है और रीडिंग उनकी हो सकती है। तो जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी एनर्जी पिक हो और आपके लिए भी रीडिंग हो सके। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और मैं बता दूं, जो ये नंबर दिया है वो पर्सनल रीडिंग के लिए है और ये व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी फीस होती है, आप वो पे कर देते हैं, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कि लोगों के बीच क्या बातें हो रही हैं, क्या सोच है उनकी, क्या आपको लेकर बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपनी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं, अपनी ही लाइफ को लेकर चल रहे हैं। जीवन कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है। कितने ही संघर्षों से आप जूझ गए और उनसे बाहर निकलने की आपने भरपूर कोशिश की है। कई लोग तो ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं उस संघर्ष से। अब ज़बरदस्ती आप उसको सोच सोच के अगर परेशान हो रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ईश्वर की तरफ से कहीं ना कहीं आपको उन समस्याओं से बाहर निकाला गया है। तो हमेशा से डिवाइन की गाइडेंस रही है कि पिछला आप सोचकर अगर दुखी होंगे, एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो उसका तो कोई हल ही नहीं है। वो सब आपको भूलना पड़ेगा जो आपके ऊपर बीत चुकी है। तो यही आपका हाल है। कभी कभी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पिछली बहुत सारी बातों को सोचते हैं। आप सोचते हैं कि काश वो सब चीज़ें ठीक हो जाती, काश पहले जैसा सब हो जाता, तो आज ये संघर्ष जो मेरे जीवन में आए हैं या जो भी है वो नहीं होते। लेकिन मैं तो ये कहूँगी, ये संघर्ष नहीं तो आपको मजबूत बनाया। कितना आप आगे बढ़ पाए, आपने अपनी पहचान जानी, अपनी पहचान आपने लोगों के बीच बनाई, लोग आपको चार जानते हैं। तो आज आपके नाम के बलबूते पे, आपके काम के बलबूते पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज चार लोग आपको जानकार निकल आते हैं। कहीं आप बैठे हो, उठे हो, आपकी इज्जत ही अलग। हमेशा से ये इज्जत आपको मिली, तब आपके साथ जो रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले थे, इनको हमेशा जलन चिड़न होती थी, हमेशा कंपैरिजन होता था कि अरे इसको इतना क्यों पूछ रहे हैं, इसी को क्यों पूछते हैं। और आपके कहीं ना कहीं वो जो प्यार करने वाले लोग थे वो ऐसे आपको मिले कि आप ही के खिलाफ हो गए। आपको अगर लोग पूछ रहे हैं, अगर कोई आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी रिलेशन में हैं और वो ही आपकी प्रशंसा को देखकर चिढ़ने लगे, तो ये सबसे बड़े कष्ट की बात हो जाती है। तो आपके तो जो व्यक्ति जीवन से जुड़े रहे हैं, मेल फीमेल, यहाँ दोनों की बात है, दरअसल वो ही कभी खुश नहीं हुए। आपकी तुलना करते रहे दूसरों से, अपने घर वालों को इतना महत्व दे दिया कि आपको कुछ समझा ही नहीं। आपने बहुत संघर्ष किया है इस रिश्ते में, इतना महत्व घर वालों को दिया कि ये सोचने लगे कि उनके घर वालों की तारीफ़ क्यों नहीं हो रही है, आपको क्यों पूछा जा रहा है, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ को इतना क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो ये बहुत मुझे यहाँ पर जो कार्ड में निकला है बड़ा ही कष्टप्रद ये मुझे लगा। तो इन बीती बातों में कभी कभी आप खो जाते हैं, लेकिन आपको ये भूलने की अब ज़रूरत है। अब आप इससे उभर चुके हैं, निकल चुके हैं। जो रिश्ता आपके जीवन से जा चुका है या अभी ख़त्म होने की कगार पे है, तो उसको ख़त्म ही करो, मतलब अटके मत रहो। कहते हैं ना कि एक घायल, कहते हैं कोई घायल पक्षी है, कोई घायल जानवर है या घायल इंसान है, वो बिल्कुल मौत की कगार पे है और अगर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तभी उसको कष्ट से निजात मिलती है या उसके घाव भर जाए। तो जब एक घायल चीज़, एक सड़ी गली चीज़ आपसे चिपकी रहेगी तो आपको आराम कहाँ से आएगा। तो इस सड़े गले रिश्ते को, इस सड़े गले लोगों को बिल्कुल अपने जीवन से आप कटअप करो। जो भी जरा सा भी सूत्र अगर जुड़ा है, या तो आपको संभावना लग रही है इस रिश्ते में प्यार हो सकता है, बढ़ सकते हैं आगे, तो बिल्कुल बढ़ाओ, कोशिश कर लो एक। पर मुझे तो दिख रहा है कि आपने 1000 कोशिशें की है, हर कोशिश नाकाम गई है, तभी तो आपने ये कदम उठाया है, तभी तो आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आप सोच रहे हैं।
तो अगर आप बहुत दुविधा में हैं, अगर उस स्थिति से आप थोड़ा सा दूर हैं कि बिल्कुल ही सड़ने गलने से थोड़ी बदबू आनी शुरू हुई है रिश्ते में, तो आप पर्सनल रीडिंग लो। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है टैरो से। आपको समझ आता है कि आप कैसे इस चीज़ को संभाल सकते हैं या इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो वहाँ आपके लिए पर्सनल रीडिंग की सुविधा होती है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ लोगों के बीच क्या बातें हो रही हैं? दरअसल जो लोग कल तक आपको पसंद नहीं करते थे, जो तमाम तरीके की आपकी बुराई बदनामी करते थे, तो वो आप थक चुके हैं। दरअसल थक चुके हैं। आप कहें क्या बातें, वही लौट लौट के वही आपके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाना, वही आपको तेज बता देना, वही आपको सब दोषारोपण कर देना। अरे यही व्यक्ति लड़ता था, यही व्यक्ति लड़ती थी, इसने ही सारा कुछ बिगाड़ लिया, हमारी तरफ से तो सब अच्छा था, या अरे देखो इसको समझ नहीं है, या ऐसा है वैसा, ये तमाम बातें आपके लिए की गई। लेकिन अब ये बातें देखो, कब तक कोई व्यक्ति एक ही बात को रटता रहेगा बार बार। तो अब इनको समझ में भी आ रहा है, तो बातें आपस में करते हैं ये लोग जो कल तक आपकी बुराई करते थे कि ठीक है हमने इस इंसान को बहुत दुख दिए, बहुत कष्ट दिए, क्योंकि ये उन लोगों के बीच की बातें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है ये आपकी जेठानी हो सकता है ये आपकी दुरानी हो, आपकी सास हो, आपकी ननद हो, या आप अगर मेल हैं तो आप अपने पत्नी की तरफ के कोई रिश्तेदार ऐसे ले सकते हैं, उनको समझ सकते हैं जिन्होंने आपकी बहुत खिलाफत की हो। तो ये वो एनर्जी है जो लोग आपके खिलाफ खड़े रहे, वो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसको हमने बहुत दुख दिए, दर्द दिए, हर तरीके से इसको बेइज्जत किया, हमने गिराने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो है इसके साथ, डिवाइन की कोई एनर्जी, कोई शक्ति, इसको कोई तो है जो संभाल रहा है। अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति है तो कोई शायद इसको सहारा मिला हो, समाज का कोई व्यक्ति इसका साथ दे रहा है, कोई तो कारण है। अकेले कोई कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है, कैसे कोई अपने आप को संभाल सकता है? कुछ कहो, इसने जीवन के संघर्ष बहुत उठाए हैं, हमने भी बहुत इसको कष्ट दिए, लेकिन ये आज जो पोजीशन है, वाकई अब तारीफ़ तो करने की बनता है कि तारीफ़ तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है हम बाहर नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये तो पता है कि इसके अंदर क्षमताएं बहुत हैं, ये योग्य बहुत है। क्योंकि देखो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इन लोगों ने, इन लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। कई गुण देखो, आप बहुत हाई वैल्यू, मैं कहूँगी हाई वैल्यू रहे, आपके अंदर बहुत गुण थे, आपके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों का भी ज्ञान आपके अंदर, अध्यात्म का ज्ञान आपके अंदर, घर गृहस्थी का ज्ञान, नॉलेज आपके अंदर। तो कितनी ही चीज़ें घर गृहस्थी की आपसे सीखी हैं। आप फीमेल हैं तो आपसे कितना ही किचन का काम इन लोगों ने सीखा होगा। आपसे चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहे, बहुत सारी घर गृहस्थी संभालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो सफल हो जाता है मूर्ख व्यक्ति भी, उसकी भी प्रशंसा होती है, और जो असफल हो जाता है, जो एक जर्नी पे होता है, जैसे कि आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी है, अब इसमें आपको लोग फेल कह लें, फेलियर कह लें, आपको बुरा कह लें, भला कह लें, वो तो सब ईश्वर की मर्जी है। लेकिन ये हमारी लाइफ की, अब इतना योग्य व्यक्ति जिसको हर क्षेत्र का ज्ञान, उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आने का कारण क्या है? क्योंकि देखो कहते हैं ना, जब आप लगन लगा देते हो ईश्वर से, जब प्रभु की कृपा मांगने लगते हो कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, तो फिर प्रभु कृपा निदान है, वो कृपा करते हैं। और कृपा ऐसी करते हैं कि लोगों के झूठे चेहरे, मुखौटे आपके सामने उतर के आ जाते हैं, वो आपको सच दिखा देते हैं। और जहाँ कहते हैं कि जान लो ये दुनिया ऐसी है। अब उसमें क्या होता है, फिर कष्ट लगने लगता है। हम झूठे रिश्तों में इतना फंसे होते हैं कि हमें उनसे इतना लगाव, इतनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और इतना प्यार होता है कि हम उनको खोना नहीं चाहते हैं। तब हम रोते हैं, तब हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है कि प्रभु क्यों मेरे ही जीवन में, क्यों ये क्यों? इसलिए है क्योंकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। तब आज इन सब की असलियत आपके सामने खुल के आई है। आप तो कभी जान ही नहीं पाते, आपके पीठ में छुरे भौंकते रहते हैं ये लोग, लेकिन एक एक के चेहरे मुखौटे। आप सोचो, आपके जीवन से ये जो रिश्ता गया है, ये आपको जरा भी प्यार दुलार दिखा के, पुचकार के और आपकी पीठ में छुरा भौंकता तो आप सच में अंधे बन के वो रिश्ता निभाते। लेकिन ईश्वर ने क्या कहा
कि नहीं, मेरे बच्चे को धोखा मिल रहा है, इसकी पीठ में ये इंसान छुरा भोंक रहा है, हो सकता है ये इंसान इसको ख़त्म ही करने की पूरी प्लानिंग बना रहा है, तो मैं इसको बचाऊंगा। तो क्या किया, उसकी बुद्धि ऐसी कर दी, वो आपसे प्यार लाड से बोल ही नहीं पाया, वो आपको दिखाई ही नहीं पाया, उसका धोखे वाला चेहरा आपके सामने आ गया। बिल्कुल अब बुरा बर्ताव, बुरा ये समझ लो कि जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो ईश्वर ही हैं जो आपको उसकी चीज़ों से बचा रहे हैं, उसकी ख़तरनाक योजना से बचा रहे हैं। वो पीठ पीछे मीठा मीठा बोल के ख़तरनाक योजना बनाता, उससे अच्छा है कि वो आपके मुंह पर इतना बुरा बोल रहा है। तो ये कृपा ही तो है, तभी तो कहते हैं ज़्यादा कृपा मत मांगो, जो चल रहा है चलने दो। झूठ में खुश हो तो झूठ में खुश रहो, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ सच सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों के बीच यही बातें हैं कि आपका जीवन ही एक संघर्ष बन गया। आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ उठाई, आपको वो सुख, वो प्यार आपको नहीं मिला, वो सम्मान आपको ये लोग नहीं दे पाए जो सच में आपको वास्तविकता में मिलना चाहिए। ऐसी भी बातें कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपसे अलग है, जो हो सकता है ये आपके कभी आस पड़ोस में रहे हो, आपके परिचित रहे हो, बड़ी घनिष्ठता होती है ना, कहीं हम जा रहे हैं कभी पार्टी में, कहीं मिलने, किसी के घर में अलग होता है ना। कई लोग होते हैं जिनसे प्रेम व्यवहार होता है, तो वो लोग आपके बारे में यही कह रहे हैं कि जो आप सच में इज्जत, जो प्यार, जो सम्मान आप डिजर्व करते थे, यानी कि आपको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें, वो आपको नहीं मिली। आपका जीवन ही एक संघर्ष बन गया। इसी बात पे मुझे याद आया, मेरे पिताजी, मेरे पापा जो हैं वो बहुत ही मेरी हिम्मत बढ़ाया करते थे। कभी कुछ भी बचपन से ही अगर कभी कुछ आया लाइफ में, ऐसी बात आ गई और मैं परेशान हुई, तो हमेशा कहते थे कि वो फिल्म का नाम सुना है, जीवन ही एक संघर्ष है। तो जीवन में संघर्ष अगर जिसने कर लिया वो सुपर हीरो बनता है जाके। तो संघर्ष करो, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन संघर्ष करो। तो बिल्कुल मेरे अंदर इतना हिम्मत भर गई कि मुझे तो सुपर हीरो बनना है। बचपन ही जो ठहरा। तो और ये बिल्कुल ठीक बात है कि सुपर हीरो बन जाते हैं आप जब संघर्षों से गुजर जाते हैं, आपको वो मुकाम हासिल होता है जो अच्छे नहीं कर ले पाते हैं मुकाम। तो आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा लोगों को दिखाई दे रहा है, आपने संघर्ष किए हैं जीवन में, उसकी भी चर्चा होती है और लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं, आपके विषय में एक एक पल की जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी जो जीवन है किसी कथा कहानी से कम नहीं है। और ईश्वर करे ये कहानी बहुत ही सुंदर रूप से उभर कर आए लोगों के सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। देखो, गॉड का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं अगर आपको रीडिंग मिली है, कुछ तो गाइडेंस मिली जाती होगी, और ये शेयर कर सकते हो जिससे कि किसी के काम आए। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग शेयर करते हैं सच में, और जो हमेशा लाइक करते हैं, बहुत उनके जीवन में खुशियाँ आए, ईश्वर करे बहुत अपेंडेंस आए। तो जल्दी से लाइक करो, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। थैंक यू।